श्री ओम सिद्धेवाय नमः। नमो रिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो वज्रानम, नमो लेशवेशानम। मंगल भगवान वीरो मंगलमो गौतमो गणी, मंगलम कुंदादियो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सब कल्याण कारकम, प्रधानाम सधर्मानाम जैनम जयंतु शासनम, जैनम जयंतु शासनम। नमे श्री समय साराय शानुभूताय चकास्ते, चित स्वभावाय भावाय सभावंता चित। नमे श्री वर्धमानाय निधूत कपिलात्मने, सलोका नाम त्रिलोका नाम या विद्याद्रपनाते। श्री समय साजी ग्रंथ है, निजराधिकार। इसमें कलश है। संसाराधिपति पद्ममि, रागिनो नित्यमत्ता, सुप्ता यस्मिन् पद पदम, तदि बुद्ध्याद मंदा। हे श्री गुरु संसारी भव्य जीवों को संबोधन करते हैं। हे अंध प्राणियों, अंध क्यों कहा कि ज्ञान के नेत्र होने के बावजूद भी आपको स्वयं पर का ज्ञान नहीं है। स्वयं नहीं दिखता, पर नहीं दिखता। तो ज्ञान के नेत्र होने के बाद भी तुम्हें स्वयं पर की पहचान क्यों नहीं होती? इसलिए अंधे कहा। ये चक्षु इंद्री होने के बावजूद चक्षु इंद्री का कोई प्रयोजन नहीं है। इसमें स्वयं पर भेद ज्ञान करने के लिए, स्वयं को स्वयं पर को पर जानने के लिए चक्षु इंद्री की जरूरत नहीं, ज्ञान नेत्र की जरूरत है। समझना। तो चक्षु इंद्री भी है, वो जड़ है, और जो चक्षु इंद्री के माध्यम से ज्ञान जानने देखने का काम करता है वो कौन है? ऐसा ज्ञान के नेत्र होने के बाद भी आप अंधे प्राणियों की तरह विषय भोगो गड्ढे पे जाके गिरते हो। जो चक्षु इंद्रिय माने मन, चक्षु इंद्रिय के इंद्री नहीं, आँख और मन और साथ में ज्ञान, ये तीन चीजें अलग अलग है। मन और ज्ञान दोनों अलग। ज्ञान जो मन के माध्यम से जो है ये कार्य करता है, ये कार्य। हाँ, तो मन भी जड़ है और चक्षु इंद्री भी जड़ है, ज्ञान चेतन है। ऐसे अंध प्राणियों अनादि संसार से लेकर, अनादि से लेकर पर्याय पर्याय में ये रागी जीव सदा मत बरतते हुए मदहोश होता हो। पर्याय पर्याय में अनादि संसार से लेकर ये जीव मोह का नशा कर कर, मोह के मद में ऐसा छपाया हुआ है, उस पर्याय में जाके मस्त हो जाता है राग कर करके। जिस पद में तुम सो रहे हो वह पद अर्थात स्थान अपद है। अपद है, तुम्हारा स्थान नहीं है। मोह का मत। जिस पद में पर्याय में तुम सो रहे हो वो पद तुम्हारा नहीं है, वो अपद है, छूटने वाला है, सदा रहने वाला नहीं है। जिन भावों में तुम मस्त सो रहे हो भाव तुम्हारे नहीं है। क्रोध मान माया लोभ के जो भाव है तुम्हारे भाव नहीं, से मस्त मत हो कसाय में। और शुभ कसाय की मंत्र के जो भाव है ये तुम्हारे भाव नहीं है, तुम्हारा स्वभाव नहीं है। ये अपद है, छूटने वाले क्षणिक है भाव भी। जिन पद में तुम स्थित हो, मत वाले हो रहे हो, वो तुम्हारा स्थान नहीं, वो परदर्व है, विजाति तत्व है, दूसरा दर्व है, जड़ दर्व है, वो तुम्हारा स्थान नहीं है। क्योंकि छूटने वाले स्थान है, सदा नहीं रहते। अभी तो नास्ती से कथन करा। तो सदा काल कौन रहता है? जो एक चैतन्य धातु से बना हुआ जो पदार्थ है, सुदृढ़ है, मजबूत है, वो तेरा पद है, तेरा स्थान है।
तेरी चर्या रमने का स्थान एक ज्ञायक भाव है, तू उधर आ, ऐसा कहा। अर्थात वो तुम्हारा स्थान नहीं है, तो तुम्हारा स्थान कहाँ है? कि तुम्हारा स्थान यहाँ है, जहाँ एक चैतन्य चमत्कारमय तत्व, अनादि निधन तत्व, जिसका अस्तित्व है, ठोस है, जिसका आधार है, वो तेरा एक पद है, बाकी सब अपद है। जिनमें कर्मों का प्रवेश हो वो तेरे भाव नहीं है, वो तेरा स्वभाव नहीं है, वो मलिन भाव है, अशुचि भाव है, वो तेरा शांत स्वभाव नहीं है। तेरा शांत स्वभाव तो एक क्षमामयी भाव है, जो किसी भी उदय में, किसी भी प्रसंग में, दूसरे दर के प्रसंग में वो चला नहीं जाता। क्षमा जो भाव है वो त्रिकाल भाव है, सदा रहने वाला भाव है। वो किसी के आश्रय से नहीं है, किसी के आधार से नहीं, वो स्वयं के आधार से है। जैसे वो अंकुर जो निकला, उसको मिट्टी का आधार नहीं है, उसको जड़ का आधार है, बीज का आधार है, हाँ, बीज के आधार से है, बीज के आधार से है वो। अब उसमें जो पत्ते, टहनी, फूल और जो फल आएंगे वो जमीन के आधार से नहीं आएंगे, उसका आधार है, वो टिकाऊ है। समझना, जब बीज को भी मिट्टी का आधार नहीं है, पृथ्वी का, तो फल किसके कारण से आएंगे? जो क्षमामय शांत धर्म है वो किसके आश्रय से प्रकट होगा? क्षमामय तत्व के आश्रय से प्रकट होगा, जिसमें सदा त्रिकाल सबके लिए क्षमा है। ऐसा वो शाश्वत क्षमामय जो धर्म है त्रिकाल है, त्रिकाल है। और क्षमामय धर्म के आश्रय से, त्रिकाल के आश्रय से परिणति में उत्तम क्षमा प्रकट होता है, प्रकट होता है। लेकिन स्वभाव में तो कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं है। जब दृष्टि में शत्रु मित्र की कल्पना होती है, शत्रु मित्र है नहीं, कल्पना होती है। जो इस शरीर को इष्ट करे, अनुकूल बने, वो मित्र है। और जो इस शरीर के प्रतिकूल पड़े वो अनिष्ट है, वो शत्रु है। तो पर वो ये विचार कर, जब ये शरीर भी तू नहीं है, तो शरीर से शत्रुता रखने वाले तेरे शत्रु कैसे हो सकते हैं? और शरीर से मित्रता रखने वाले उपकारी वो तेरे मित्र कैसे हो सकते, जब शरीर भी तू नहीं है? मैं शरीर के शत्रु तुझ आत्मा को क्या अनिष्ट करते हैं, और शरीर के प्रति मित्र रखने वाले वे तेरे उपकारी मित्र आत्मा का क्या हित करते हैं? आत्मा तो उस शत्रु मित्र के दोनों से जुदा क्षमामय तत्व है, जिसको दूसरे के द्वारा, जो दूसरे के द्वारा दिखता ही नहीं है। मेरा शुद्धात्म तत्व जो दूसरे के द्वारा दिखता नहीं है, तो मेरी आत्मा का वो नुकसान क्या करेगा? जो मित्र मेरे को दिखता ही नहीं है और मेरा शुद्धात्मा उसको नहीं दिखता, तो मेरा उपकार क्या करेगा वो? तो मेरी करीबी ये पर दर्जों से शत्रु मित्र की कल्पना मेरी आत्मा के प्रति शत्रुपना है। मेरी स्वयं की पर दर्जों के प्रति करीबी कल्पना मेरी आत्मा के प्रति शत्रुपना है। तो अपनी आत्मा का स्वयं शत्रु है, तो अपनी आत्मा के प्रति स्वयं क्रोध करता है, पर को शत्रु मानना। अनादि काल से ये जीव अंध प्राणी ज्ञान के नेत होने के बाद भी पर्याय में जो अपद है वो पर्याय सदा काल नहीं रहती, उसमें संतुष्ट है, उसमें संतुष्ट है। और उस पर्याय के योग्य का परिवर्तन नहीं होता दूसरे द्रव्यों का, तब क्रोध की अग्नि में जलता है, क्रोध की अग्नि में जलता है। लेकिन क्रोध के काल में भी क्रोध क्रोध में है और उपयोग में है। क्रोध के काल में भी
उपयोग क्रोध रूप नहीं होता। उपयोग में क्रोध जानने में आता है। वो क्रोध रूप नहीं हो गया, वो क्षमामय तत्व। एक क्षमा करना, एक क्षमा मांगना और एक क्षमामय रहना। जो क्षमामय हो गए उनको ना शत्रु दिखाई देता ना मित्र दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देता शत्रु मित्र? कि शरीर नहीं दिखाई देता ना, आत्मा दिखाई देता है, यहाँ भी और वहाँ भी। जब यहाँ शरीर दिखाई देगा तो वहाँ भी शरीर दिखाई देगा। फिर ये दिखाई देगा मुझको कहता है, मेरे को कहता है, मेरे को टोका, मेरे को रोका। लेकिन जब यहाँ आत्मा दिखाई देता है तो फिर शत्रु मित्र नहीं दिखाई देते, तो मैं किसको क्षमा करूं? अरे प्रभु, जिसने मेरी आत्मा के प्रति कुछ अपराध ही नहीं करा, तो फिर उसको क्षमा करने का और उसके प्रति शत्रुपना का भाव कैसे आएगा? कैसे करूं जिसने मुझके प्रति अपराध नहीं करा? और देखा जाए मेरे प्रति अपराध करता है कि अपने को भूलकर अपने प्रति अपराध करता है। अपने को भूल करके उपयोग के दो कार्य बताए। एक तो उपयोग में क्रोध झलक रहा है और एक उसको जाना। हाँ? एक तो उपयोग में क्रोध झलक रहा है हाँ। और उसमें तन में भी है। तो ये उपयोग दो कार्य कर रहा है। जैसे उपयोग में हाँ। सामान्य ज्ञान भी है कि नहीं है? सामान्य ज्ञान तो जानने पना हो गया। तो जानने पने में क्रोध की पर्याय झलक रही है। अच्छा, उपयोग सामान्य उपयोग और विशेष उपयोग। विशेष उपयोग जो है जानने पने में जो लिप्त न कर रहा है अपना। और विशेष जो उपयोग कर्म के अधीन होकर उसमें मैला हो रहा, क्योंकि उस उपयोग में उस सामान्य भी तो है सत्ता जो भिन्न है उससे। और सामान्य की सत्ता है जब भी उसके अंदर जो है अपनापन और परायापन भी कर रहा है। वही चलती एक समय की पर्याय में तो त्रिकालिक सत्ता की पहचान होगी। वो पर्याय अधर पे नहीं खड़ी, आधार है उसका। बोलो, यहाँ से कोई धागा लटका दिया जावे तो कब तक आधार में खड़ा रहेगा? अधर में। तो ये पर्याय कहीं अधर में झूल रही है क्या? इसका आधार है। उसका आधार है। तो एक एक समय का जो उपयोग है उसका आधार सामान्य उपयोग है। वहां पे त्रिकालिक सामान्य सत्ता मौजूद है। तो वो एक एक समय का उपयोग कर्म के अधीन है, लेकिन वहां त्रिकालिक मौजूद है। उस त्रिकालिक नहीं उपयोग को जाना कि उपयोग में क्रोध रूप उत्पन्न हो रहा है। वहां त्रिकालिक जो ज्ञान है, सामान्य जो ज्ञान है, निष्क्रिय जो है, वो सक्रिय को जानता है। वो तो अनादि अनंत जानने का, अनादि अनंत जानने का काम कर रहा है। अब उसी पर्याय में त्रिकालिक का लक्ष्य करके, जानन पने का लक्ष्य करके भेद ज्ञान करा जाता है कि जो क्रोध उत्पन्न हुआ वो मैं नहीं, जो इसको जानना ये मैं हूं। जो एक समय की पर्याय में क्रोध रूप पनमन हो रहा है, लेकिन क्रोध के रूप में वहाँ क्षममय तत्व ज्ञान मौजूद भी है। अगर वहाँ मौजूद नहीं होता, वहाँ उसकी सत्ता नहीं होती, वहाँ उसकी हयाती नहीं होती, वहाँ वो हाजिर हजूर नहीं होता, वहाँ प्रभु अगर वो मौजूद नहीं होता तो उपयोग में क्रोध को किन्ने जाना? उसी समय जाना, तत्काल जाना कि बाद में जाना? उसी समय जो जाना वो तो एक समय की पर्याय ने जाना। एक समय की पर्याय ने जाना ना, तो एक समय की पर्याय में वो पर्याय ने जाना कि पर्याय में ज्ञान ने जाना? मेरा भ्रम ये है कि वो पर्याय ने जाना, ज्ञान ने नहीं जाना। ज्ञान तो पहले बात समझना, ज्ञान तो अनादि अनंत जो एक रूप से उसको तो ज्ञान अनादि अनंत पर्याय में भी भैरा नहीं भैरा? अनादि अनंत पर्याय में ज्ञान भैरा ना, तो उस पर्याय में जो पर्यायवान मौजूद है उनने पर्याय को भी जाना और अपने त्रिकालिक को भी जाना। भेद ज्ञान की अनभिज्ञता के कारण, भेद विज्ञान की अनभिज्ञता के कारण, भेद विज्ञान नहीं है ना,
न्यारा न्यारा लक्षण नहीं है ना ख्याल में, तो एकम एक मानता है। अगर पर्याय में ज्ञान नहीं होता, सत्ता नहीं होती, क्षमामय तत्व नहीं होता, तो क्रोध को किन्ने जाना पर्याय में? पर्याय तो नहीं अपने को जानती। उसको आप ज्ञान भी कहोगे, उपयोग भी कहोगे। फिर उपयोग में ज्ञान उपयोग, दसवां उपयोग। उपयोग किसका कार्य है? ज्ञान उपयोग के दो कार्य होते हैं, और उपयोग जीव का है, कर्म का नहीं है। उपयोग जीव का है, हाँ, ठीक है। और उपयोग दो प्रकार से काम करता है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। तो देखी हुई वस्तु, झलकने वाली वस्तु को देखना काम ज्ञान उपयोग का है, और झलकी जो वस्तु उसके बारे में जानना वो ज्ञान उपयोग का कार्य है। ऐसा उपयोग दो प्रकार का काम जानने करता का है। तो बता दिया, दर्शन उपयोग देखने का काम करता है। देखना पहले सामान्य वस्तु देखता है, और ज्ञान विशेष उसे जानता है। ज्ञान के दो काम, देखना और जानना। ज्ञान का जो दो काम है, देखना और जानना। तो उपयोग जो कर्म के अधीन हुआ एक समय का, उसमें ज्ञानोपयोग था नहीं था। अगर नहीं होता तो पर्याय आई कहाँ से हो? लेकिन पर्याय के वह होने पर जो उसमें त्रिकालिक सत्ता थी उसका अभाव नहीं हो जाता। नहीं होता तो मजबूत है ना, पक्की बात है। हाँ, नहीं, उत्पाद व ध्रुविक सत्य। हाँ ठीक बात है। अगर उसमें पर्याय के साथ में, उस क्रोध की पर्याय के साथ में मोह क्षमा व तद भी नष्ट हो जाता, तो पूर्व की पर्याय का ज्ञान कैसे होता? ठीक बात है, वो तो त्रिकाल पर्याय है। मौजूद था ना वो, लेकिन पर्याय तो मौजूद नहीं है। जो वर्तमान पर्याय मौजूद नहीं है, वो तो वह हो गई। हाँ वही वह हो गई। लेकिन वर्तमान पूर्व की पर्याय जो वह हुई, वर्तमान में उसका ज्ञान है कि नहीं है? बिल्कुल है। अगर है तो पूर्व की पर्याय में वो मौजूद था नहीं था, तो इसका मतलब पर्याय नहीं रहती, द्रव सदा काल रहता, वो मैं हूँ। तो पर्याय में तो ज्ञान हुआ द्रव का, पर्याय में द्रव्य का ज्ञान हुआ। पर्याय ने तो प्रसिद्धि करी त्रिकालिक की, बिल्कुल करी। पर्याय ने तो कहना अभिनंदन करा त्रिकालिक शांत स्वभाव का। तो उस पर्याय में जिसने त्रिकालिक का अभिनंदन करा, तो पर्याय को कोण के अभिनंदन जिसका वो उसको मुख्य करा जाता। ये भेद विज्ञान है। पर्याय ने जिसकी प्रसिद्धि करी, त्रिकालिक की प्रसिद्धि करी, शांत स्वरूप की प्रसिद्धि करी, प्रसिद्धि तो जब ही होगी, देखने पर ही तो प्रसिद्धि होगी। त्रिकाली को देखने भी प्रसिद्धि तो होगी। पर्याय में किसको देखना? त्रिकाली को देखना। तो प्रसिद्धि किसकी हुई? त्रिकाली की हुई। किन्ने करी? एक समय की पर्याय नहीं। और जब स्वभाव का लक्ष्य नहीं होगा, तो पर्याय में द्रव होते हुए भी द्रव की सिद्धि नहीं होगी। पर्याय में जो झलक रही वस्तु उसकी सिद्धि करेगा, उसकी प्रसिद्धि करेगा। ये हो रहा। तभी तो कहा अंधे प्राणियों, तुम्हें दिखता नहीं क्या? दर्पण में अग्नि नहीं है। तो ये कहा जैसे दो कार्य अनादि से चल रहे हैं। एक तो ज्ञान धारा अनादि से चल रही है, और एक कर्म की धारा अनादि से चल रही है। अब ज्ञान धारा को ना देखने की बजाय कर्म धारा को देखकर कर्म धारा में उसकी प्रसिद्धि करी। ये गलती चली। वहाँ भेद विज्ञान का। तभी तो कहा अंधे प्राणियों, तुझे कहना अग्नि दिखाई देती है दर्पण में, दर्पण में अग्नि नहीं है, दर्पण में मोड़ नहीं है। तेरे ज्ञान के नेट ढक गए क्या? अगर वो दर्पण में अग्नि आ जाती तो दर्पण गर्म हो जाता, चटक जाता, लेकिन दर्पण तब भी वैसा। ऐसे तेरे ज्ञान रूपी दर्पण में क्रोध रूप, मान रूप, लोभ रूप झलकता है, लेकिन उस रूप होता नहीं है। उसके रूप भी तू नहीं होता, क्योंकि तेरा शांत स्वभाव है, क्षमामय स्वभाव है, वो कहीं नहीं चला जाता। अगर उसका ही अभाव हो गया तो जाननापना कहाँ से आएगा? ये नरक की है, तिरंश है, देव पर्याय है, क्रोध है, मान है, लोभ है। अगर उसका भाव हो गया पर्याय में द्रव का, तो उसका ज्ञान कैसे होगा पर्याय का? ऐसा दो द्रव के न्यारे न्यारे लक्षण जानकर और विभाव का, स्वभाव का न्यारा न्यारा स्वाद जानकर स्वाद की बात कही। क्योंकि जो क्रोध की पर्याय आकुलता रूप मलिन है, अशुचि है, स्वाद है, उसका कड़वा स्वरूप है, आकुलता रूप स्वाद है। और जो वह जानने वाला मौजूद है वो शांत है, सहज है, निर्भर है, शांत क्षमामयी है, जिसमें से निरंतर शांतता आती है, शांति आती है।
दोनों को न्यारा न्यारा स्वाद जानकर अब तीक्ष्ण निर्दयी होकर दारुण विदादन कर, अलग अलग कर। तो शिष्य कहता है अलग अलग कैसे करूं, मुझे तो एक ही दिखते हैं ये, मुझे तो क्रोध ही क्रोध दिखाई दे रहा है, मुझे तो विकल्प विकल्प दिखा रहे हैं। तो उससे कहा हे भाई तू धैर्य रख, धैर्य रख और एक टक होकर, एक लक्ष्य कर, एक गे बनाकर, अर्थात मैं ज्ञानी हूं, मैं शांत रूपी हूं, ये आने वाले भाव में नहीं हूं, ऐसा उनको गौन करके अपने त्रिकालिक को मुख्य कर, जो तेरा ध्येय है उसको देख। दर्पण में दर्पण की स्वच्छता देख और एक टक होके देखता रहे, तो तुझे दर्पण दिखाई देगा, अग्नि नहीं दिखाई देगी। ठीक बात। तो ऐसा है जब यहाँ ज्ञान दिखता है तो फिर ना कोई छोटा दिखता, ना बड़ा दिखता, ना गरीब दिखता, ना क्रोधी दिखता, ना मित्र दिखता, ना उपकारी दिखता, ना शत्रु दिखता, ना मित्र दिखता, सब आत्मा दिखते हैं। तो जैसा ये कहने में आ जाता है कि ज्ञान में लोक दिखा, लोक जैसा आकार बना लोक दिखा, तो उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध बताते हैं, क्या करते हैं? निमित्त नैमित्तिक संबंध वो कैसे है कि जब ज्ञान में जो आकार बना तो सामने निमित्त उस तरीके का, वैसा ज्ञान का आकार उस प्रकार का हो गया, हो गया नहीं उस प्रकार का नहीं, ज्ञान तो ज्ञान आकार ही रहा। तो ज्ञान में ही वो आकार बना, तो वहाँ ज्ञान ही है, ज्ञान ही है, वहाँ ज्ञान ही है, ज्ञान ही है। जैसे बादलों में एक टक निहारते रहो तो कोई महल जैसी आकृति बन जाती है, देखना आप, तिरंज जैसी कोई आकृति बन जाती है, कोई जानवर जैसी, लेकिन वह जानवर है क्या, मंदिर है क्या, महल है क्या, वो बादल ही तो है। तो यहाँ ज्ञान में जो झलक रहे हैं वह ज्ञान ही है कि कुछ और है। वो हवा का निमित्त पाकर जो समुद्र तरंगित हो रहा है, तो तरंगे है कि जल है? तरंगे है, तो जल है, तरंगे नहीं है, तरंगे तो दूसरी चीज है। जल उस रूप तरंगित हो रहा है, हाँ जल उस रूप तरंगित हो रहा है, तो ऐसा कहने में आ गया, लेकिन जल है, जल है। तू जल को देख, अगर उसके समुद्र की नजदीकता में जाएगा तो जल ही जल दिखाई देगा। ऐसे ज्ञान की लक्ष्य करके जब ज्ञान की दृष्टि करेगा तो परिणति में केवल जाननपना ही दिखाई देगा, शांत रूप दिखाई देगा, वह क्रोधमान रूप दिखाई नहीं देता। अवस्था ही क्यों दिखाई देती है? समस्या लक्ष्य उसका है ना, उसको देखने का टारगेट लक्ष्य नहीं है। और हर चीज में अवस्था ही दिखाई देती है, मुख्य वो है ना, वो दिखाई देती है, वो उसका लक्ष्य है। अवस्था में अवस्था को जानने वाला मौजूद नहीं है क्या? उसके बिना तो अवस्था ही नहीं। फिर वो पर्याय धर पे थोड़ी खड़ी है अवस्था। नहीं, बात तो सही है, फिर ये बात तो सत्य है। वो रंगमंच पे जो कलाकार काम कर रहे हैं, अपना नृत्य दिखा रहे हैं, अधर में खड़े हैं, नहीं, आधार है ना वो उपस्थित रंगमंच, है, हाँ। और वे आते हैं निकलते चले जाते हैं, और उनके आने जाने से जो स्टेज है वो चला जाता है क्या? वो आते जाते को जानता नहीं जानता, वो एक एक समय के वो जो कलाकार आ रहे, जो पर्याय आ रही है, और जो आधार है वो स्टेज है, त्रिकाल है, वो आते जाते को देखता है। और पूर्व में जो आए थे उनको भी जानता है, और अब आगे आएंगे उसको भी जानता है, उसका जाननहारी काम है, उसका अन्य काम नहीं है। ऐसा यहाँ कह रहे हैं कि ये आत्मा क्षमामयी तत्व है, क्षमामयी तत्व है। तो जब आत्मा क्षमामयी तत्व है तो किस पे क्रोध करूं मैं, और किससे राग करूं, किससे द्वेष करूं? जब अंदर में क्षमामयी तत्व प्रकट हुआ, क्षमा स्वभाव के आशय से, जिसमें त्रिकाल क्षमा निकलती है, किसके लिए क्षमा निकलती है? अपनी आत्मा के प्रति क्षमा निकलती है, जिसने अपनी आत्मा को क्षमा किया है। समझना, शरण जो अपराधी को देवे अपराधी है भगवान। जो अपनी आत्मा के प्रति अपराध कर रहा है जीव, अपने को जीव ना स्वीकार करके, अपनी सत्ता ना स्वीकार करके, अपने ज्ञान स्वभाव को स्वीकार ना करके, अपने शांत स्वरूप को स्वीकार ना करके जो अपने प्रति अपराध कर रहा है, उससे आत्मा की हिंसा हो रही है, मोह राग देश से। और जिन्होंने ये बात बताई है कि तू जीव है, परमाणु मात्र तेरा कुछ नहीं, तेरा सुख तेरे में है, उन परमेश्वर के प्रति अपराध कर रहा है, अपराध कर रहा है। छोटा अपराध नहीं कर रहा, बहुत बड़ा अपराध कर रहा है। 3 लोग के नाथ का तिरस्कार कर रहा है, उनकी अवज्ञा कर रहा है। तो उनकी अवज्ञा नहीं कर रहा, अपनी आत्मा की अवज्ञा, अपनी आत्मा की अनदेखी कर रहा है।
आप समझ, उनकी अवज्ञा करें, उनकी अवज्ञा करो तो भी और नहीं करो तो भी उनको क्या लाभ नुकसान है? उनके पति तो समभाव है सब जीवों के प्रति। आप अवज्ञा करो या आदर सत्कार करो तो उन्हें क्या लाभ नुकसान है? कोई नुकसान। तेरी अवज्ञा करने पर वो तेरे को द्वेष नहीं करेंगे, मित्र शत्रु नहीं समझेंगे, और तेरा उनका आदर सत्कार आज्ञा मानने पर वो खुश नहीं होंगे, राग नहीं करेंगे, इष्ट नहीं मानेंगे, क्योंकि उनके अंदर मोह क्षोभ से भी इंसान दशा प्रकट हुई, उत्तम क्षमामयी प्रकट हुई है। वो तो जानते रहे जीव की होनारी ऐसी है, हम क्या कर सकते हैं? मान नहीं मानना इसके हाथ की बातें हमारे अधीन है, इसका फल मन कर्म के फेरे जीव अनादिकाल से इंद्र की सामग्री में सोए पड़े हैं। इसलिए कहा यहाँ आओ हे जगत के प्राणियों, जहाँ तुम सो रहे हो वो तुम्हारा पद नहीं है, तुम्हारा स्थान नहीं है, तुम्हारा स्थान तो शांत स्वभाव है। यहाँ आओ कि कहाँ आए प्रभु, यहाँ आओ जहाँ हम बैठे हैं, केवल ज्ञान की तलहटी में बैठे हैं, जहाँ निरंतर आनंद का रस झरता है, वहाँ आओ। जो आनंद का रस चख रहे हैं और जो आनंद का रस चखना चाहते हैं, वो क्षमामयी मूर्ति जो है, क्षमा की मूर्ति, उनकी निकट में जाकर अपनी परिणति में क्षमा भाई कैसे प्रकट ऐसी भावना करते हैं। क्षमामयी तत्व है। किससे क्षमा मांगना? कि भाई पहले अपनी आत्मा से क्षमा मांगना। अपराध तो अपनी आत्मा के प्रति कर रहा है, हमारे प्रति थोड़ी अपराध कर रहा है। और कोई क्षमा मांगे तो सहज से क्षमा कर देना, फिर उसकी गलती नहीं बताना। ये व्यवहार की बात भैया, हमने तो तुमने तो हमारे प्रति कोई अपराध किया ही नहीं, तो हम तुम्हें क्या क्षमा करें? और जब अपराध मांगने क्षमा मांगने के तो शायद पने उसको गले से लगा देना। दोनों बात कह रहे हैं। हम जो है अवस्थाओं पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, इस वजह से हमारे को जो है तो अंतरंग समझ में नहीं आता। मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी बड़े ज्ञानी पुरुष हैं, कोई किसी को भी नाम नहीं लेकर नहीं, और वो कदाचित जो है वो सिद्धांत तो हमें भी मालूम है, और कदाचित उनको जो है उत्तेजितपना आ जाता है, तो हम क्या अंदर में सोचने लगते हैं कि भाई जब इनको उत्तेजितपना इतने ज्ञानी पुरुष को आ रहा है तो हमारी तो बात ही क्या आएगी। ऐसा भाव सोच करके जो है हमें जो नर्वसपना हो जाता है। फिर भी हम उनको जो है दृष्टिकोण तो हमारा देखने का ये कि हम उनकी अच्छाई देखने की कोशिश करते हैं, पर उस समय विचलित हो जाते हैं कि हम करें तो क्या। ऐसे काल में भी उनकी ऐसी थी देखकर यही विचार करना, हे प्रभु ये तो अब भी बंधनी है इस काल में भी। क्रोध करते हुए भी ये क्रोधी नहीं है, ये तो वही की वही शांत की मूर्ति है, क्षमामयी मूर्ति है। और ये क्रोध के काल में भी जो है बंधनी है, दोषी नहीं है। तो उनकी क्रोध की पर्याय को मत देख, अंदर में जो उनके शांत क्षमामयी तत् अंदर में जो बहरा रस, उसको देख। और क्रोध की जो पर्याय उत्पन्न हुई ये तेरे अपने अपराध के कारण हुई। तो जो इनकी बात की अवज्ञा कर रहा था, अपने आत्मा को स्वीकार नहीं कर रहा, अनुशासन में नहीं चल पा रहा, अपने जीवन को परमार्थ में भी कथा में बिता रहा है, वो तेरे प्रति दया के भाव करके तेरे को क्रोध रूप डांट के फटकार के आगे बढ़ाना चाहते हैं। तुझे अपना नुकसान नहीं दिखाई दे रहा, उनका क्रोध तो दिखाई दे, क्रोध कर रहे हैं हमको डांटते हैं, फटकारते हैं। लेकिन प्रभु तो ये देख अपना नुकसान करके वो भी तेरा भला करना चाहते हैं। विकल्प उत्पन्न होते उनको तेरे को देख कर ये जीव कैसे परमार्थ में पड़ा भी कथा में लग रहा है, उधर में कैसे परमार्थ होके बैठ जाता है, अपने धर्म कार्य से विचलित हो जाता है, धर्म ध्यान से विचलित हो जाता है, सत्संगति छोड़ बैठता है। उनको तो तेरे प्रति देख के दया के भाव आते हैं, और दया के भाव करके अपनी परिणति को जलाकर, वीतराग परिणति को जलाकर तेरे को कहते हैं। और तेरे से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? डांटेंगे फटकारेंगे तो अपने को ही तो डांटेंगे फटकारेंगे, बाहर को तो नहीं कहे जाते। जिनके प्रति
लगाव होता है, अनुराग होता है, उसी को तो डांटते हैं। और तो उनकी डांट को बुरी मानकर कि तो क्रोध करते हैं, ये तो बोलते हैं, तो क्रोध भी तो उनका क्रोध तेरे लिए भला है, उनके लिए तो बुरा है, उनका तो हित करने वाला है। सही बात है। उनका राग जो उत्पन्न हो रहा है तेरे प्रति, उनके लिए तो अहितकारी है, लेकिन उनका राग तेरे लिए भला है, जो तुझे बार बार कहते हैं, समझते हैं, उसमें भी अपना भला जानना। हे नहीं, ये प्रभु, बात निकल कर का ऐसे ही। हे प्रभु, आपका जो हमारे प्रति ये भाव आता है, ये अनुकरणीय है। आपको हमारे प्रति कितनी दया है, आप कितनी संभाल आप हमारी करते हो, लेकिन हम ढीठ हैं, हम आपकी अवज्ञा कर रहे हैं, हमें अपना अच्छा बुरे का ज्ञान नहीं हुआ। तो वहाँ अपनी गलती की क्षमा मांगना। प्रभु, आप इतना पुरुषार्थ करने के बाद भी हमारे प्रति अपना नुकसान करके हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम आपसे क्षमा चाहते हैं। तो भैया हमसे क्या क्षमा मांगते हो? अपना जीवन परमार्थ से निकालो और धर्म ध्यान में बताओ, यही उत्तम क्षमा है आपकी, यही क्षमा है हमारी। हमसे क्या क्षमा मांगते हो? महाभाग से जिन शासन मिला है, महाभाग से निर्पर्याय मिली है, इसे व्यर्थ न कमाओ। क्षमा मांगनी हो तो अपनी पर्याय से क्षमा मांगो, उस मनुष्य पर्याय को तुम नष्ट करने लगे, इससे क्षमा मांगो। जो आपके कर्तव्य इस मनुष्य पर्याय के, उस मनुष्य पर्याय के जो कर्तव्य उससे भी विमुख हो रहे, उससे क्षमा मांगो। जो आपका कर्तव्य है उससे विमुख हो रहे हो, आपके प्रति जो दायित्व हैं परिवार के प्रति, उससे विमुख हो रहे हो, उनसे क्षमा मांगो। जो उनका आप सही ढंग से पालन पोषण नहीं कर पा रहे, जो अपने बड़े हैं, माता पिता के प्रति कर्तव्य है, भाई बहन के प्रति कर्तव्य है, स्त्री के प्रति कर्तव्य है, उनके जीवन को संस्कारित करना, ये अपना कर्तव्य नहीं है क्या? उनको अनुशासन में रखना ये कर्तव्य नहीं है, और आप उससे विमुख हो रहे हो। खाली अपना जीवन नहीं सुधारना, उनका जीवन भी कैसे सुधरे इसके लिए प्रयास करना। अपराध कर रहे हो उनके प्रति आप। खाली अपराध ऐसा नहीं किसी की चोरी छपारी कर ली वही अपराध है, अनदेखी करना, अपने कर्तव्यों से विमुख रहना, ये अपराध है। आज तो आप मोह के वशीभूत होकर उनको उनके कर्तव्य का बोध नहीं करा रहे, धर्म ध्यान में नहीं लगा रहे, क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, किससे मिल रहे किससे नहीं मिल रहे, बोध नहीं है ना। अब तो मोह के मिठास से जैसा कह रहे हंस के टाल देते, जैसा सब्जी सब कह दे, जिस मर्जी कह दे, जो मर्जी खा ले, जब मर्जी लेट गए हैं। व्यवस्था संबंधी कोई कर्तव्य नहीं उनका बालकों का, अब तो मोह की मिठास में। और जब तेरे पड़ी तेरी बात नहीं सुनेंगे तब क्या करेगा? तो उसका जीवन जो बिगाड़ा आपने, आपके अपराध से बिगाड़ा, आप अपने अपराध करा। मांगो क्षमा इनसे, ये हमने आपका सारा जीवन बिगाड़ दिया। धर्म ध्यान के संस्कार न देकर उन्हें पढ़ाई में और कहना दोस्तों में संगति में जो इनके योग नहीं थी वो सारी सामग्री लाके दी, क्या मानना? तो अपराध कर रहे हो। छोटे बालकों को मोबाइल दे रहे हो, अपराध कर रहे हो आज इनके प्रति। कल मांगेंगे ये, इसके बिना नहीं रह पाएंगे ये। आज ये रोए ना इसलिए मोबाइल थमा दिया कि रोएंगे नहीं, इसमें लगे रहेंगे। लेकिन ये तो कोई उपाय नहीं, थोड़ी देर ही तो रोएगा, उसके बाद चुप हो जाएगा। समझो, अपराध नहीं कर रहे वो। बालकों के सामने कभी किसी की बुराई नहीं करना अपने बड़ों की। ये परमात्मा के व्यवहार की बात कह रहे हैं। बालकों के सामने अपने जो माता पिता है, भाई बहन है, उनकी बुराई नहीं करना। आप अपराध जन्म दे रहे हो, उनके अपराध कर रहे हो, कसाई उत्पन्न करा रहे हो। वो आपकी बात जाके उनसे ही कह देंगे जिनकी आप बुराई कर रहे हो, पापा तो ऐसा कह रहे थे आपके बारे में। शिकारियों का सहाय कैसी करते हैं, निंदा कैसे करते हैं, आप शिकारी उनके अंदर बीज पैदा कर रहे हो। आपस में कोई भी लड़ाई झगड़ा खटक हो आपस में बड़ों का, बच्चों के सामने नहीं करे। और अगर वो बालक भी कहे मैंने मना करो, नहीं ऐसे नहीं कहना उनके प्रति, तुम्हारी चाचा है, तुम्हारी अम्मा है, तुम्हारी बुआ है, कैसे बोल रहे, तुम्हें अकल नहीं बोलने की, माफ़ी मांगो उनसे। तुरंत कहना, अगर तुमने जरा सी भी सह दे दी, हंस के टाल दिया, अपराध कर रहे, कल को तुम्हारे साथ भी ऐसे बोलेंगे।
अपराध है ये, अपराध है। स्त्री पुरुष भी है, जहाँ बालक छोटे हैं, हंसी मजाक नहीं करना, आपस में छेड़छाड़ नहीं करना। स्त्री पुरुष उन्हें वासना पहली अनादि से जीव संस्कार के विषय भोगों के संस्कार है, बालकों को पैदा होते जाते हैं, तो जागृत कर रहे आप उनके अंदर उस संस्कार। कितना कितना अपराध कर रहा है, कितना अपराध कर रहा है। किस से क्षमा मांगना, जहाँ आत्मा को क्षमा करता है, हो आत्मा में अपने को भूल कर प्राप्त सामग्री प्राप्त सहयोग में ही भूल कर बैठा था, लेकिन ये तो सब छूटने वाली वस्तु हैं और ये छूट गई, इससे पहले मुझे अपने आत्म तत्व का कल्याण कर लेना है, उसका निर्णय कर लेना है, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। अगर ये जिन शासन मिला तो मिलना फायदा क्या हुआ, अगर मिलकर कुछ नहीं कर पाए। मनुष्य पर्याय पाकर भी अगर मनुष्य पर्याय को सार्थक नहीं करा तो फिर क्या फायदा, कितना बड़ा अपराध होगा इस मनुष्य पर्याय के प्रति। तो पहले अपनी आत्मा के प्रति ये अपराध जो है उसको दूर कर, क्षमा कर अपनी आत्मा को अंदर से। और दूसरा, अपने पति कोई अपराध कर दे तो दिखाई ना दे कि इनने हमारे पति कुछ करा है, लगे ही ना। अगर ये लगा रहेगा कि इनने हमें कुछ कहा है तो कुछ तो जब तक वो आपके पति आके क्षमा नहीं मांगे तब तक आप कसाई के अग्नि में जलते रहोगे। उसकी क्षमा मांगने का इंतजार ना करें, आप उसको क्षमा कर ही दो और क्षमा मई देखो, इनने हमें कुछ कहा ही नहीं। और वास्तव में कोई किसी कुछ कहता ही नहीं, जो कुछ करता है अच्छा बुरा जीव अपने परिणामों से होता है, दूसरे से नहीं होता। वो क्षमा भाव निकल नहीं पाता, निकलना नहीं पाता। नहीं, क्षमा भी तत्व को देखा नहीं ना, देखा नहीं। यहाँ सबके लिए क्षमा हो, सबके लिए क्षमा। मांगे तो क्षमा ही है और मांग ले तो भी क्षमा ही है। मांगना ही क्षमा है, क्षमा मांगना जो है अपने से। और वो क्षमा मांगे ना मांगे तुम आगे बढ़ के क्षमा कर दो। बोलने में आता है पर जो अंदर में चलता है तो वो कोई कार्यकारी नहीं है। हमसे गलती हो तो क्षमा कर देना, हमसे कोई गलती हो तो क्षमा कर देना। ये तो मायाचारी है। तो तुझे नहीं पता तेरे क्या गलती हो रही है, अच्छा क्षमा करो, ये भी तड़ीपना हो गया। इनके बात को छोड़ो, क्षमा कर दो। जब तक तुझे अपने अपराध का बोध नहीं होगा तो कितनी गलती मान फिर अपराध करेगा। और उन्होंने तो तेरे को क्षमा कर ही दिया, तू मांग या ना मांग, क्यों वो अपनी परिणति को बार बार नहीं जलाते। जिन्हें अंदर में शांत स्वभाव का प्रभाव बह रहा है वो तो देखते नहीं भाई, वो तो आत्मा देख रहे हैं। तू उनसे क्षमा मांग या ना मांग, मांगेगा तू हल्का होगा और नहीं मांगे तो तेरी होना। और जब मांगने कोई आता है तो कह ही देते भैया हमें भी क्षमा कर। जबकि देखते हमसे कोई अपराध नहीं हुआ, तो क्षमा मांगने कोई आता है तो क्षमा तो कर ही देते हैं, साथ में कहते हैं भैया हमें भी क्षमा करना दो, हमारे प्रति कोई अपराध बुरा ना मान, हमने तुमसे कुछ कह दिया हो तो। इतने सहजता अंदर में आ जानी चाहिए। उसकी क्षमा मांगने का इंतजार नहीं करना चाहिए, जाके पहले क्षमा मांगना, क्योंकि वो क्रोध की अग्नि में तो पहले ही जल रहा है। कर्म का तेरा जीव है, कर्म पहले दंडित कर रहे हैं और ऊपर से आप क्रोध करके उल्टा सीधा बोल के उस आत्मा पे और क्रोध करेंगे तो पहले कर्म का मारा तो और मर जाएगा। तो यहाँ कहना है क्रोधी पे क्रोध नहीं करना, क्रोध पे क्रोध करना। जीव तो शांत नहीं है, वो तो आत्मा है।